हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, जिसमें हमारा चैप्टर है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। उस टाइम के दक्कन में कौन कौन से राजवंश थे उसके बारे में देखना, और उत्तर भारत में क्या स्थिति थी। आइए स्टार्ट करते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक करता है। जौनपुर की स्थापना कौन करता है? तो फिरोज शाह तुगलक करता है, याद रखिएगा। और किसकी याद में करता है? तो अपने चचेरे भाई जौना खां, जिसे हम क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी याद में करता है। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना था। तो जौनपुर स्वतंत्र राज्य किसके शासनकाल में बना था? तो ये आपके महमूद शाह द्वितीय हैं। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने की थी। मलिक सरवर जो है मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। मलिक सरवर कौन था? मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी थी। तो मोहम्मद शाह ने मलिक सरवर को मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। ये दोनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा। 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को जो है अपने दिल्ली राज्य में मिला लेता है। कौन मिलाता है आपका? तो ये बहलोल लोदी होता है। कब मिलाता है? 1479 में मिलाता है। लास्ट शासक कौन होता है आपका जौनपुर का? तो हुसैन शाह सरकी होता है। इस तरह से जौनपुर को हम क्या कहते हैं? पूर्व का स्वामी भी कहते हैं, पूर्व का सिराज कहते हैं जौनपुर को। इब्राहिम शाह सरकी, जिसका कार्यकाल है आपका 1402 से लेकर 1440 ईस्वी, गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 1401 ईस्वी, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार ये पड़ता है 1402। तो इसमें बहुत डिबेट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि आपका इब्राहिम शाह सरकी जो है जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। तो इब्राहिम शाह सरकी जो था वो सबसे महान शासक था। और सबसे अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हुसैन शाह सरकी। अब उसके पहले की बात हो रही है। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे हम क्या कहते हैं, सरकी शैली हुई। इब्राहिम शाह के काल में क्या होता है कि एक नवीन शैली का उद्भव होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, सरकी शैली कहते हैं। उसने स्वयं को सिराजे हिंद की उपाधि धारण की। तो इब्राहिम शाह सरकी क्या करता है? स्वयं को जो एक उपाधि देता है, वो उपाधि क्या है आपका? सिराजे हिंद। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। तो जौनपुर किस नाम से विख्यात हो गया? भारत का सिराज। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। तो इस वर्णन करने वाले कौन है? ये विद्यापति हैं। इनकी रचना क्या है? कीर्तिलता काव्य है, जिसमें क्या जौनपुर और इब्राहिम शाह के बारे में अच्छा वर्णन किया गया है, सुंदर वर्णन किया गया है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। तो 1420 ईस्वी में अली शाह का जो भाई था शाही खां, वो जैनुल आबदीन के नाम से कहाँ बैठता है? कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है। इसका कार्यकाल इंपॉर्टेंट होता है जैनुल आबदीन का, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? शाही खां नाम है, लेकिन इसकी एक उपाधि है जैनुल आबदीन, उस नाम से यह कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है। वह कश्मीर का सबसे महान शासक था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना जो है मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। तो जैनुल आबदीन की तुलना किससे की जाती है? तो अकबर से की जाती है, याद रखिएगा। क्यों की जाती है? धार्मिक उदारता के कारण की जाती है। उसने जजिया कर हटा दिया था। तो जजिया कर जैसे अकबर ने हटाया था 1563 में, तो अकबर ने कब हटाया था जजिया कर? 1564 में जजिया कर हटाया था। और जैनुल आबदीन ने भी जजिया कर हटा दिया था। तो दोनों ने जजिया कर हटा दिया था। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका अकबर ने भी जजिया कर हटाया था और जैनुल आबदीन ने भी जजिया कर हटाया था तथा गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया था। किसने? जैनुल आबदीन ने जजिया कर भी हटाया और गौ हत्या को भी निषिद्ध कर दिया कि गौ जो है मारी नहीं जाएंगी। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का पारसी में अनुवाद भी कराया।
तो महाभारत का भी अनुवाद कराया और राजतरंगिणी जो कल्हड़ ने लिखी थी उसका भी अनुवाद किस भाषा में कराता है, तो पारसी भाषा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वूलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण जैनुल आबदीन ने ही करवाया था। तो वूलर झील में कौन से द्वीप में जैन आपका होता है वूलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण किसने करवाया, तो आपका जैनुल आबदीन ने करवाया। जैनुल आबदीन 1420 से लेकर 1470 ईस्वी को धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो इस तरह से जो जैनुल आबदीन है उनको क्या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि वो भी धार्मिक उदारता के कारण कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम वो भी ऐसे ही कदम उठाया जैसे आपके अकबर ने उठाए थे। 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। नेक्स्ट देख रहे हैं हम इसमें कि 1407 ईस्वी में मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित कर दिया था। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसका राज्य वापस कर दिया। 1458 ईस्वी में फतह खां सिंहासन पर बैठा। उसे जो है अबुल फतह महमूद की उपाधि ग्रहण की, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है महमूद बेगड़ा आपके लिए, तो याद रखिएगा इसका जो महमूद बेगड़ा का नाम क्या है, तो फतह खां नाम है। 1458 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और इसकी उपाधि क्या है, तो अबुल फतह महमूद है, परंतु इतिहास में वो किस नाम से प्रसिद्ध है ये भी याद रखिएगा, महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन ये तीनों नाम इसके फतह खां, अबुल फतह महमूद और महमूद बेगड़ा तीनों ही नाम याद रखिएगा। किसी भी नाम से पूछ सकता है तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। इसकी मुख्य विजय चंपानेर गिरनार के दृढ़ किलों की थी। तो महमूद बेगड़ा की कौन सी विजय थी, चंपानेर और गिरनार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। तो बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, एमबीटी के टाइम पे। एमबीटी का कार्यकाल क्या था, तो 1525 से लेके 1551 होता है उसका कार्यकाल एमबीटी का। और उसी के टाइम पे बहमनी राज्य की स्थापना होती है। कौन करता है, तो जफर खां, जिसे हम हसन गंगो भी कहते हैं, ये किया है। 1347 से लेकर 1358 तक इनका कार्यकाल रहा है पूरा बहमनी राज्य का। तो इस तरह से बहमनी राज्य की स्थापना किसने की, जफर खां या हसन गंगू ने की। याद रखिएगा बहमनी राज्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करता है। हसन गंगू जो था या जफर खां जिसे हम कह रहे हैं, वो कौन सी उपाधि धारण कर रहा है, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना आप कब बताएंगे, तो 1347 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो बहमनी राज्य की वो क्या थी, राजधानी क्या थी, तो गुलबर्गा थी। और बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1347 में। किसने की, हसन गंगू ने की। ये इतने पॉइंट तो याद ही रखिएगा। उसका नाम जो है असहानाबाद रखा गया और अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों या प्रांतों में विभाजित किया। तो बहमनी राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित करता है, 4 प्रांतों में विभाजित करता है शासन करने के लिए। पहला आपका गुलबर्गा, दूसरा है दौलताबाद, तीसरा है बरार और चौथा है आपका बीदर। तो देखते हैं, बरार का जो संस्थापक था वो फतेह उल्लाह इमाद शाह था, इमादवंशी था। याद रखिएगा, ये चारों ही पांचों आपको क्या करता है, बस मिलान के लिए पूछता है, इसलिए इसको जरूर याद रखिए। कभी आपका संस्थापक देगा, कभी राजवंश देगा, कभी राज्य ही देगा, उससे मिलान करने के लिए बोलता है। बीजापुर जो है आपका यूसुफ आदिल शाह है संस्थापक, और आदिल शाही वंश यहाँ पे मतलब राजवंश करता था। अहमदनगर की जो स्थापना है वो मलिक अहमद करता है, और वो किस राजवंश से था, तो ये निजाम शाही राजवंश से था।
गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा की स्थापना आपका कुली कुतुब शाह करता है। ये कुतुब शाही वंश से संबंधित है। बीदर की स्थापना जो है अमीर अली बरीद करता है। ये किस शाही वंश था? तो ये आपका बरीद शाही से था। इस तरह से आप ये पांचों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहे तो एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए और आपको कहीं ना कहीं ये जरूर मिल जाएगा। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे क्या कहते हैं? जगत गुरु कहते हैं। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को क्या किस उपाधि से नवाजा गया है? तो जगत गुरु की उपाधि दी गई है उसे। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा गया है। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा गया है? अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा गया है। ये तीनों बात इंपॉर्टेंट है कि जगत गुरु की और अबला बाबा की और निर्धनों का मित्र किसे कहा गया है? तो ये आपका इब्राहिम आदिल शाह है द्वितीय है और ये बीजापुर का शासक है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह में किताब ए नौरस की रचना की है। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय क्या करता है? एक रचना करता है, उसका क्या नाम है? किताब ए नौरस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, याद रखिएगा। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख है ए फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है। तो ये आपका याद रखिएगा, तारीख है फरिश्ता किसने लिखी है? तो यहाँ पे आगे पीछे फरिश्ता नाम है, तो फरिश्ता याद करके दे दीजिएगा, जिससे आपको आंसर लगाने में प्रॉब्लम ना हो। इब्राहिम ने नौरस नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। तो मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है वो किस नाम से विख्यात है? तो गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गोल गुंबद जो मकबरा है वो किसके लिए बनाया गया है? तो बीजापुर के जो है मोहम्मद आदिल शाह के लिए बनाया गया है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। गुजरी महल को किसने बनाया था? तो राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था कि गोल गुंबद याद रखिएगा, आदिल शाह का मकबरा है और ये सब विश्व के सबसे विशालतम गुंबदों में से एक है। क्वेश्चन देखते हैं। ये जौनपुर नगर निम्नांकित स्मृति में स्थापित किया गया है? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। तो ये आपका आंसर है MBT। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में किया है। और सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बनता है। और इसका संस्थापक कौन होता है? तो मलिक सरवर होता है, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की है। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान उसे मलिक उस सरकी की उपाधि और ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो ये है आपका फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे जो है पूर्व का सिराज कहा जाता है? आगरा, जौनपुर, दिल्ली, वाराणसी। तो ये आपका जौनपुर है जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो ये आपका जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपका हुसैन शाह सरकी था। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई MBT की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौना खां। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों में लगभग 85 वर्ष तक शासन किया। 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर पुनः दिल्ली में मिला लेता है। जौनपुर को भारत का सिराज या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन है? तो आपका जैनुल आबदीन है।
1420 में अली शाह का भाई शाही खां, इसे हम क्या कहते हैं, जैनुल आबदीन को शाही खां के नाम से यह जाना जाता है, और बैठता किस उपाधि से है, जैनुल आबदीन के नाम से जो है कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है। वह कश्मीर का महान शासक होता है। धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था ये, और उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना जो है अकबर से की गई है। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया। वह प्रथम शासक था जो ऐसा किया था। गौ हत्या को भी निषिद्ध कर दिया। महाभारत तथा दशावतार राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा है। जैन प्रकाश और जैना विलास नामक ग्रंथ की इसी के समय रचना की गई है। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त कर दिया, तो ये आपका जैनुल आबदीन है। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में क्या शामिल है, बुर्ज, फारसी शैली, बौद्ध पैगोडाओं से समानता। तो ये है आपका 1, 2, तीनों ही आंसर आपके सही हैं। सिकंदर बुत सिकन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में कराया गया था, जिसके बाद जैनुल आबदीन द्वारा और विस्तारित करवाया गया था। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली तथा बौद्ध पैगोडाओं से समानता ये सभी शामिल है वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट, नाथा, मुनि जिन, विजय सूरी। तो ये आपका मुनि जिन, विजय सूरी जो है इससे संबंधित नहीं है, कुंभा के दरबार में ये नहीं थे। जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा तथा टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार में संबद्ध थे। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शासक और राज्य। राणा हमीर कहाँ के थे? तो ये मेवाड़ के थे। और राजा चुंडा जो थे आपके, राणा चुंडा मारवाड़ के शासक थे। मलिक राजा फारूकी आपके खानदेश के शासक थे। मलिक सरवर जो है ख्वाजा जहां, ये मालवा के शासक नहीं थे, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही नहीं है। मलिक सरवर कहाँ के रहेंगे? तो ये जौनपुर के रहेंगे। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से 1479 के मध्य स्वतंत्र इस्लामिक राज्य बना था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना जो है 1394 में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र की बात कर रहा है, देखते हैं कौन सही है। तो चंपक आपका मध्य भारत में नहीं था। दुर्गर आपका जम्मू कश्मीर में था, और कुलुत जो है मालाबार में नहीं था। इस तरह से केवल आपका दूसरा ही सुमेलित है, पहला और तीसरा नहीं है। मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक या चंबा जो है तथा कुल्लू या कुल्लू का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गम जो है दुर्गर जम्मू में स्थित था। चंपक दुर्गर और कुलुत राजपूतों से संबंधित है। इन तीनों राज्यों का उदय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यों पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। इनका उदय कब हुआ था? तो ये आपके पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के पतन के बाद हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन, अली आबिद शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने, मुजाहिद शाह ने। तो ये आपका है अलाउद्दीन हसन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी 1347 में। दक्कन के अमीरान ए साहद के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। जफर खां या हसन गंगूर नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये आपका अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 में होती है। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये आपकी गुलबर्गा थी। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये आपका हसन गंगू था। बहमनी राज्य स्थापित होता 14वीं शताब्दी में 1347 में, जिसको हम 14वीं शताब्दी कहते हैं, सदी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ से हम देखते हैं कौन कहाँ का शासक था। आदिल शाही कहाँ का शासक था? तो ये आपका बीजापुर का शासक था। कुतुब शाही जो है गोलकुंडा का शासक होता है। निजाम शाही आपका अहमदनगर का शासक होता है।
और सरकी शाही आपका जौनपुर का शासक होता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? हुसैन शाह, इब्राहिम आदिल शाह, जैनुल आबदीन महमूद द्वितीय। तो यह है आपका सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जो है जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। उसे क्या है, गरीबों की सहायता करने के लिए अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? तो ये आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर है 21। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल मुल्क की हत्या कर दी। फतेह खान ने निजामुल मुल्क की गद्दी छीन ली। 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। तो इसका आंसर है आपका ए। शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार कर लिया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर किले में भेज दिया गया। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी। अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये देकर दौलताबाद दुर्ग पर प्राप्त कर लेता है। दौलताबाद दुर्ग जो है आपका पतन का जो है अहमदनगर राज्य का पतन था। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमद राज्य का पतन था। सुल्तान शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था। वह युग में जो सही सुमेलित नहीं है, क्या इंगित करता है? देखते हैं। बाज बहादुर जो थे आपके मालवा से थे। कुतुब शाह का संबंध जो था आपका गोलकुंडा से था। सुल्तान मुजफ्फर शाह का संबंध आपका गुजरात से था। यूसुफ आदिल शाह का संबंध अहमदनगर नहीं, ये आपका बीजापुर से संबंधित थे, बीजापुर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद कहा जाता है। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकती नरेशों के अधिकार में भी रहा। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा है एक जो सुमेलित है? देखते हैं। काकती वंश जो है देवगिरी थी, तो इस देवगिरी से इसका संबंध था? तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए ये आपका गलत है। होयसल जो था, ये होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम थी। इसी को हम हेलेबीड भी कहते हैं, हेलेबीड। काकतीय राजवंश की जो राजधानी थी वो शायद वारंगल थी। यादव वंश का जो था ये आपका वारंगल नहीं था, तो इसको ऐसे हम देख लेते हैं। द्वार जो होयसल की राजधानी है वो द्वार समुद्रम है। यादवों की राजधानी आपका देवगिरी पड़ेगी। काकतीय वंश का जो है आपका वारंगल पड़ेगी। पाणे की जो राजधानी थी मदुरा पड़ेगी। सॉरी, मदुरा नहीं हो सकती इसकी राजधानी। तो इस तरह से आपका केवल बी सही है। जो मिल रहा है उसे यहाँ से देख सकते हैं। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम, काकतीय वंश की राजधानी आपका वारंगल, यादव वंश की राजधानी आपका देवगिरी, पाणे वंश की राजधानी जो था राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दी गई थी। तो मदुरा भी कह सकते हैं एक तरीके से। द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये आपकी होयसल थी। और द्वार समुद्रम को हेलेबीड भी कहा जाता था। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? देखते हैं। तो पल्लव की राजधानी आपका कांची थी। पाणे की राजधानी जो है आपका मदुरा थी। यादव की जो हो गई आपकी देवगिरी, काकती की हो गई वारंगल। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, राजधानी भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 27।
होयसल स्मारक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? हेलीबीड और बेल्लूर में। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो गया। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम जो है हेलीबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य विरासत के कारण है। हेलीबीड के वर्तमान मंदिरों में होयलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं-13वीं सदी का है। होयसल काल में निर्मित चेन्नाकेशव मंदिर बेल्लूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? हेलीबीड है। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो ये आपका गोल गुंबद है बीजापुर में। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, ये मकबरा है गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है। विश्व के विशालतम गुंबदों में से यह एक है। इसका बाह्य भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है। इसके प्रत्येक कोने पर कंगूरों की व्यवस्था की गई है। दोहरा गुंबद, अब यहाँ से हम नहीं देखेंगे इसको यहाँ से देखते हैं। दोहरा गुंबद जो है किस शासक काल में था? तो लोदी के शासक काल में था। अष्टभुजी मकबरा आपका शेरशाह के शासनकाल में है। और सत्य मेहराबी मकबरा आपका बलबन से संबंधित है। गोल गुंबद जो है आपका मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे मिलान के लिए प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? महमूद शाह खिलजी, भोज परमार, अलाउद्दीन खिलजी, होशंग शाह। तो इसका हम डिटेल से आंसर देखेंगे। मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकी इमारत है। इस महल का निर्माण जो है सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि मांडू का निर्माण जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर डिलीट कर दिया है, तो ये याद भी मत करिएगा। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? सुल्तान महमूद प्रथम, अहमद शाह प्रथम, सुल्तान सिराजुद्दीन द्वितीय, सिकंदर शाह। तो ये आपका कौन करवाता है? गियासुद्दीन खिलजी करवाता है। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो ये आपके मानसिंह ने बनवाया था। गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में यह अद्भुत नमूना है। राजा मानसिंह एक महान विजेता थे। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद जो है आपका मांडू में नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो। लाल दरवाजा जो है जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा आपका गौड़ में है। 3 दरवाजा आपका अहमदाबाद में है। तो इस तरह से ये तीनों याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए है जो सही सुमेलित नहीं है। पश्चिम बंगाल के पड़ुआ में स्थित अदीना मस्जिद, जामा मस्जिद जिसे हम कहते हैं, एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित हुआ था। इस मस्जिद में 400 गुंबद हैं। एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर एवं महलों के अवशेष हैं। दक्षिण भारत के पोलिगर कौन थे? तो पोलिगर कौन थे? ये आपके क्षेत्रीय प्रशासकीय सैन्य नियंत्रक थे। पोलिगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं-18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्र प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। तो इस तरह से यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगले वीडियो में पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन।